हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे भाई, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कुंभ को लेकर के। इतिहास में जाएंगे हम लोग, कुंभ प्राचीन इतिहास में जाएंगे, अंग्रेजों के समय में आएंगे, है ना, और वर्तमान समय में जो कुंभ होने वाला है उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 2025 में महाकुंभ होने वाला है। कहाँ पे हो रहा है? प्रयागराज में, प्रयागराज में। ठीक है, तो महाकुंभ प्रारंभ होने वाला है 13 जनवरी से। पहला मुख्य स्नान होगा, वो होगा 13 जनवरी को। ठीक है, 45 दिन तक ये चलने वाला है। तो अगर आप आ सकते हैं तो भाई ज़रूर कुंभ में आएँ। बहुत सारी तैयारियां चल रही है कुंभ में, कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और स्नान के तो भाई कुंभ तो कुंभ ही है, प्रयागराज, वो भी यहाँ पे संगम है ना। प्रयागराज में संगम है। संगम आप समझ रहे हैं, संगम का अर्थ क्या है? मिलना। ठीक, तो यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों ये मान्यता है, ये तीनों नदियाँ मिली हुई हैं, है ना। तो जैसे कि आप शास्त्रों में भी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलता है कि जहाँ पे गंगा यमुना मिली हों वहाँ स्नान करने से क्या होता है? वहाँ आप मतलब आप यदि गंगा यमुना जहाँ मिली हैं वहाँ स्नान करते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना। ऐसा लिखा मिलता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो भाई और तैयारियां भी खूब ज़ोरों शोरों से हैं। अगर आप आ सकते हैं तो समय है तो भाई बिल्कुल आप घूमिएगा, है ना। और 12 साल पे ये महाकुंभ लगता है। ठीक है, तो एक लंबी समय बाद ये लग रहा है। तो भाई इस जो कुंभ है ये, अब जैसे कि आप सम्राट हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं, इनके समय में भी कुंभ जो है होता था, कुंभ का मेला होता था, है ना। तो इसका विवरण कौन दिया है? चीनी जो यात्री था ह्वेनसांग ने ये विवरण अपना जो उसने रिकॉर्ड रखा है, जो अपने रिकॉर्ड में लिखा था, उसमें जो है बताया है कि हर्षवर्धन की काल में, जिससे पता लगता है कि भाई हर्षवर्धन के समय में जो है कुंभ मेला आयोजित की जाती थी, है ना। अब जैसे कि पढ़ने को मिला और सुनने को भी मिला, इंटरनेट आज पे मिला कि भाई हर्षवर्धन जो है जाते थे प्रयाग में, कुंभ के में जहाँ पे लगता था वहाँ पे पूरा दान दक्षिणा करते थे। यहाँ तक दान दक्षिणा करते थे कि अपने पास, उनके पास कुछ भी नहीं बचता था, है ना। सब कुछ उठा करके जो है दान कर देते थे कुंभ में आकर के, है ना। तो ये प्रमाण हमें मिलता है कि हर्षवर्धन के समय में भी कुंभ मेला होता था। ठीक है, अब देखिए, आइए ब्रिटिश काल के, जो ब्रिटिश शासन काल है उसमें आ जाते हैं। उसमें क्या होता था तो आइए उसका भी देखिए, न्यूज़ पता लगी है, न्यूज़पेपर में मैंने कटिंग आपके लिए देखिए निकाल लिया है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में खबर छपी थी, उसे आप देखिए। क्या खबर है, ध्यान से आप देखिएगा। ब्रिटिश हुकूमत की ओर से वर्ष 1870 में आधिकारिक रूप से कराए गए पहले कुंभ मेला में कुल 41,824 रुपए की कमाई हुई थी। कितने की? 41,824 रुपए की कमाई हुई थी। अब ये मत सोचिए, आज से तुलना मत करिए कि अरे 41,000 कौन सी बड़ी बात है ना। ये 1870 में कमाई हुई है।
उस समय बहुत बड़ी कीमत होती थी, 41,824 रुपये, है ना। अभी आप देखिएगा कि इससे बना क्या क्या है, तब आप समझोगे कि हाँ भाई बहुत कमाई हुई है ना। देखिए, इस कमाई में से अंग्रेज़ों ने कुल 11,484, कितने, 11,484 रुपये तत्कालीन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, है ना, जिसे आप देखिए शहीद चंद्रशेखर आज़ाद उद्यान भी कहा जाता है, इलाहाबाद संग्रहालय, ठीक। यदि आप इलाहाबाद के होंगे या इलाहाबाद गए होंगे तो इन जगहों पे को आप जानते होंगे। इलाहाबाद संग्रहालय, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी व काल्विन डिस्पेंसरी के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए खर्च किए गए थे। ठीक है, कितने में, मात्र 11,484 में इन सब सारी चीज़ों का व्यवस्था हो गया, है ना। अब देखिए, इलाहाबाद संग्रहालय व लाइब्रेरी को संयुक्त रूप से 3,600 रुपये तो अल्फ्रेड पार्क के लिए 3,000 रुपये दिए गए, जबकि काल्विन डिस्पेंसरी को रखरखाव और उसे व्यवस्थित करने के लिए 2,600 रुपये जो है मिले थे, है ना। पहले कुंभ के समय इलाहाबाद के कमिश्नर थार्न हिल मैने थे। मेला की अवधि में कमाए गए 41,824 रुपये में से किस मद व कौन से संस्थानों के लिए खर्चा किया जाए, उसका निर्धारण कमिश्नर ने ही किया था। ठीक है, इसका जिक्र क्षेत्रीय अभिलेखागार में संरक्षित दस्तावेजों में दर्ज है। ठीक है, दस्तावेजों की माने तो कुंभ के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से रेल यात्रा की सुविधा श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई गई थी। इस सुविधा के जरिए ईस्ट इंडिया रेलवे ने मेला की अवधि में 39,505 टिकटों की बिक्री की थी, है ना। तो भाई पूरे देश से जो है आए और कुंभ में शामिल हुए। अभिलेखागार के प्राविधिक सहायक राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि अंग्रेजों को कमाई हुई थी वह राशि चिकित्सा, पुलिस व प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से प्राप्त हुई थी। ठीक, तो भाई ये दोस्तों आपने देखा कि जो कुंभ मेला है 1870 में ब्रिटिश शासन के दौरान आधिकारिक रूप से ये मेला किया गया और उसमें कितना फ़ायदा हुआ वो चीज़ें आपने देखी, है ना। और तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया सम्राट हर्षवर्धन का। तो इससे जो ह्वेनसांग है उनके जो रिकॉर्ड है उसके आधार पे पता लगता है कि भाई हर्षवर्धन कुंभ के मेला होता था उस समय, हर्षवर्धन ने काफ़ी दान देते थे उसमें, है ना। और यहाँ पे ब्रिटिश कालीन देखिए आधिकारिक रूप से कुंभ मेला का आयोजन किया गया, जिससे देखिए आप कमाई इतनी हुई, है ना। और अभी आपको मैंने बताया कि भाई जनवरी 13 से जो है 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ प्रारंभ होगा प्रयागराज में, है ना। तो भाई ये मैंने छोटी सी कुंभ मेला की चर्चा, भाई महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है तो मैंने कहा कि छोटे से चर्चा हो जाए कुंभ मेला पे, है ना। तो क्या आप कुंभ मेला में आ रहे हैं दोस्तों? यदि आ रहे हैं यार तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आए हैं, पिछले कुंभ में आप आए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। और जिन जगहों की हमने चर्चा की है कि आप यहाँ पे आए हैं, अगर आए हैं तो आपका कैसा अनुभव था, कैसा लगा आपको, है ना। ज़रूर आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।